जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी 365 दिनों की है। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 के बारे में। कैसा रहेगा आर्थिक जीवन सभी 12 राशि के जातकों का। इस वीडियो में मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सवाल आ रहे थे कि कब मैं आपको आर्थिक राशिफल बताऊंगी, कब बताऊंगी कि साल 2022 में पैसों से रिलेटेड आपको किस तरीके की आपको प्लानिंग करनी है। तो कहां पे आपको थोड़ा सा किन चीजों को आप नजरअंदाज करके भी चल सकते हैं, किन चीजों को बहुत ध्यान से रखना है, आपको चीजों पर ध्यान देना है। जीवन के आर्थिक जीवन के प्रतिकूल व अनुकूल समय की जानकारी आपको दूं, पैसों रुपए से जुड़े मामलों में आपको, ताकि मदद मिल सके फैसला लेने में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि एक पूरे साल की जानकारी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सभी 12 राशि वालों के बारे में बात करेंगे हम, और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में कैसे आपको बताऊंगी, आपको ग्रहों के गोचर व युति से बनने वाली अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ ऐसी अवधि की भी जानकारी दूंगी जब पापी ग्रहों के प्रभाव से आपकी तरक्की में बाधा आ सकती है और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी आपको बताऊंगी हर राशि वालों को कि सिक्योरिटी और निवेश के लिए कौन सा बाजार या क्षेत्र आपको लाभ देने वाला है और कहां आपके पैसे डूब सकते हैं। साथ ही इस बात की भी जानकारी दूंगी कि किस ग्रह का आपके आर्थिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है और कौन से ग्रह आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो साल 2022 के शुरुआत में ही कर्म, परिश्रम और न्याय के देवता शनि मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं बृहस्पति देवता कुंभ राशि में गोचर कर सभी प्राणियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। अप्रैल के महीने में होने वाले ये वो दो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर हैं जो जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। फिर चाहे वो किसी भी जातक का निजी जीवन हो, कर्म क्षेत्र हो या फिर आर्थिक जीवन। बाद में राहु और केतु भी अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य और चंद्रमा के गोचर भी सभी जातकों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। तो अब मैं आपको राशि वाइज बताऊंगी कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपका अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, बस उस लिंक पर कभी भी क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी समय, समय की कोई भी पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, तो किसी भी समय आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। वहां पे मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। हर शाम 5 बजे जब वो वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी सिर्फ राशिफल ही नहीं और सिर्फ दैनिक राशिफल ही नहीं, साल 2022 से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस आपके नाम, राशि के आधार पर, आपके अंकों के आधार पर, हर तरीके से हमने टैरो के आधार पर, वास्तु के आधार पर बताया है कि साल 2022 कैसा रहेगा। तो वो भी वीडियोस आप देख पाएंगे। बाकी हर महीने होने वाले गोचर, हर सप्ताह का राशिफल, हर महीने का राशिफल, बहुत सारी जानकारी एस्ट्रोसेज आपके लिए लेकर आता है। तो चैनल भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो अपडेटेड रहेंगे ज्योतिष की दुनिया से। तो फिलहाल अभी शुरू करते हैं इस वीडियो में बताना आपको कि आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा साल 2022 में। शुरुआत मेष राशि के साथ कर रहे हैं, पहली राशि के साथ। तो मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस वर्ष अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही उनके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। साल की शुरुआत में आपके 9वें और 12वें घर का स्वामी बृहस्पति आपके आय और लाभ के भाव से गोचर कर जाएगा। इस अवधि में आप कई स्रोत से धन अर्जित कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आपका कोई पुराना निवेश भी इस अवधि में आपको लाभ देकर आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। मेष राशि के वो जातक जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर किसी विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं, उन्हें इस अवधि में बेहतर नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। साल 2022 में फरवरी से लेकर मार्च का महीना उन जातकों के लिए काफी शुभ साबित हो सकता है जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपने भागीदार की मदद व मेहनत से अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। हालांकि राहु का आपकी संपत्ति के भाव पर प्रभाव रहने की वजह से इस वर्ष आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि अप्रैल महीने तक किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से परहेज कीजिए, क्योंकि इस दौरान आपको नुकसान हो सकता है। अप्रैल महीने के अंत में आपके 11वें भाव का स्वामी शनि लाभ भाव से गोचर कर जाएगा, जिसकी वजह से मेष राशि के जातकों को आर्थिक लिहाज से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि में आपकी कड़ी मेहनत का आपको फल मिल सकता है और आपकी आय में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जुलाई तक इस अवधि में
खेती किसानी की जमीन या किसी प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करना आपको फायदा दे सकता है। हालांकि केतु भी इस अवधि में आपके 9वें भाव से गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से इस दौरान आपका भाग्य आपके जीवन में सहायक नहीं होगा। ऐसे में इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से ही धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। किस्मत के भरोसे बैठना इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस साल के आखिरी 6 महीने आप अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करते नजर आ सकते हैं। हालांकि आपकी मजबूत आर्थिक स्थिति की वजह से इन खर्चों का आपके आर्थिक जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने की संभावना है। मेष राशि के जातक इस अवधि में दान पुण्य भी करते नजर आ सकते हैं। हालांकि इस वर्ष आपकी आय और व्यय दोनों ही संतुलित रहने की संभावना है। फिर भी आशंका है कि इस वर्ष अचल संपत्ति में निवेश करने के अलावा और भी किसी प्रकार से धन संचय करने में सफल नहीं रह सकेंगे। अब बारी वृषभ वालों की आर्थिक जीवन कैसा रहेगा साल 2022 में। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 की शुरुआती 4 महीने आर्थिक लिहाज से सकारात्मक रहने की संभावना है। साल की शुरुआत में शुक्र और सूर्य आपके 8वें भाव से गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र साल 2022 के मार्च महीने में भाग्य भाव में उपस्थित रहने वाला है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने की संभावना है। साथ ही वैसे जातक जो शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय उपयुक्त साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलने की पूरी संभावना है। आप इस दौरान जमीन या फिर विदेश से जुड़ा कोई निवेश करें तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा वृषभ राशि के वे जातक जो पर्यटन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, इस अवधि में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं वैसे जातक जो भागीदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं, वे इस अवधि में आमदनी को लेकर निराश हो सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 2022 तक राहु का आपकी कुंडली में भागीदारी के भाव पर प्रभाव रहने वाला है। 11वें भाव यानी कि लाभ भाव का स्वामी अप्रैल महीने के मध्य तक अपने भाव से गोचर कर जाएगा। आय भाव पर बृहस्पति की कृपा से आपको अचानक ही कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही अप्रैल के महीने में शनि का आपके कर्म भाव में गोचर होने से आपके व्यवसायिक जीवन में सुधार आने की उम्मीद है, जिससे आपके सामने बेहतर आय के नए स्रोत खोल सकते हैं। पुराने और नए उपकरणों जो है से कमाई हो सकती है। इसके अलावा पूर्व में किया गया कोई निवेश भी इस दौरान आपको अच्छा फायदा दे सकता है। यह अवधि आपके किसी डूब चुके निवेश के नुकसान की भरपाई के लिए उपयुक्त साबित हो सकती है। अगस्त के बाद के समय में आपको संपत्ति या खेती किसानी से जुड़ी जमीन से मुनाफा हो सकता है। शनि इस दौरान आपके भाग्य के 9वें भाव से गोचर करेगा। इस अवधि में आप अचल संपत्ति को खरीदने में काफी पैसा खर्चा करते नजर आ सकते हैं। इस दौरान आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। ऐसे में वे जातक जो किसी प्रकार से सट्टा के व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान काफी फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर साल 2022 के पहले 6 महीने में आपको अपने पूर्व के निवेशों से फायदा पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अगले 6 महीनों के दौरान आपको नए निवेशों से सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। तो ये बात वृषभ वालों के लिए थी। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की कि आर्थिक जीवन कैसा रहेगा साल 2022 में। तो ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ये साल मिथुन राशि के जातकों के लिए आय के कई नए मौके लेकर आ सकता है, जो आपके लिए आर्थिक जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। साल की शुरुआत में आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव का स्वामी सूर्य आपके 7वें भाव यानी कि कलत्र भाव से गोचर करने वाला है, जिसकी वजह से इस अवधि में आप व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, जो कि आपके खर्चों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा सकता है। हालांकि निवेश आपको भविष्य में फायदा देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आप किसी प्रकार के ऋण के लिए आवेदन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी अवधि में मंगल आपके छठे भाव से गोचर करने वाला है। मिथुन राशि के 10वें भाव यानी कि कर्म भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत में 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव से गोचर कर रहा है। ऐसे में इस अवधि में आपके लिए रियल एस्टेट या फिर किसी व्यवसाय में निवेश करना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य प्रबल रहने की संभावना है। इसके अलावा मिथुन राशि के वो जातक जो पर्यटन के व्यवसाय या फिर भवन निर्माण के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में मुनाफा होने की पूरी संभावना है। अप्रैल के मध्य की अवधि में बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से नए कारोबारियों को अप्रैल के बाद जो है फायदा हो सकता है। वो जातक जो विदेशी बाजार से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छा खासा आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। 8वें और 9वें भाव का स्वामी शनि अप्रैल के अंत में 9वें भाव से गोचर कर जाएगा, जिससे प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करने वाले जातकों को अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही जुलाई महीने तक आपको पुरखों की किसी संपत्ति से फायदा मिलने के भी योग बन रहे हैं। वहीं अप्रैल के महीने में राहु का आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से विभिन्न स्रोतों से आय में बाधा आने की आशंका है। इस अवधि में आपको पूरे के किसी उधार को लौटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फ्रीलांस कार्य कर रहे जातक और व्यवसायियों को इस दौरान गुप्त स्रोतों से आमदनी हो सकती है। वहीं मिथुन राशि के 11वें भाव का स्वामी मंगल जुलाई और अगस्त महीने के दौरान अपने भाव से गोचर कर रहा है, जिससे नौकरी पेशा और व्यवसायी जातकों को लाभ हो सकता है। ये साल सट्टा बाजारों में अपनी किस्मत आजमाने और
कई स्रोतों से पैसा कमाने के कई अवसर लेकर आ सकता है। साल की दूसरी छमाही, खासकर आखिरी तिमाही में कोई भी निवेश करते समय आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये बात हो गई मिथुन वालों की। अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा साल 2022 में। तो इस साल का शुरुआती समय आर्थिक लिहाज से मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान राहु आपके 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि में कर्क राशि के जातक फिजूल खर्ची और अप्रत्याशित खर्चों की वजह से धन संचय करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। साथ ही जनवरी महीने में आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य और 11वें भाव का स्वामी शुक्र आपके छठे भाव यानी कि ऋण के भाव से गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको किसी प्रकार का कोई कर्ज या फिर ऋण लेना पड़ सकता है। इस युति की वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की भी आशंका है और साथ ही इस दौरान लिए गए ऋण के लिए भी आपको जरूरत से अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। आपको सलाह दूंगी कि इस अवधि में आप किसी भी प्रकार के निवेशों से बचें और सट्टा बाजार से दूर रहें। इस दौरान आपको फिजूल खर्ची पर काबू रखने की जरूरत है और आर्थिक जीवन से जुड़े कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि फरवरी महीने के अंत तक शुक्र का आपके 7वें भाव में गोचर होने से आर्थिक जीवन में सुधार आने की संभावना है। साल 2022 की पहली तिमाही में 11वें भाव के स्वामी शनि के 7वें भाव में गोचर करने के कारण कुछ अनिश्चितताएं आएंगी। हालांकि इस अवधि के दौरान आपको कुछ पुराने डूबे हुए निवेश, संपत्ति या खातों से लाभ मिल सकता है। अप्रैल के महीने में शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, जिससे आपको स्वयं व परिवार के सदस्यों, विशेषकर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी सुधारों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। मई से शुरू होकर जुलाई के महीने तक इस तरह के खर्चों की संभावना अधिक रहेगी, जिसके बाद शनि 7वें भाव में वापस आ जाएगा। मई का महीना रहेगा वो नौकरी पेशा जातकों और व्यापारियों के लिए आर्थिक लिहाज से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि की संभावना बन रही है। यह वृद्धि आपके उन खर्चों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है जिसका इस अवधि के दौरान आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान ही आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य लाभ और आय के भाव से गोचर करेगा। अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस अवधि में शुक्र आपके लाभ भाव से गोचर करेगा। इस दौरान छोटी अवधि के लिए किसी संपत्ति में किया गया किसी भी तरह का निवेश आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। साथ ही इस दौरान उधार चुकाने या फिर उधार दिए गए धन को प्राप्त करने के लिए समय अच्छा साबित हो सकता है। वैदिक ज्योतिष आधारित इस राशि फल के बात कर रहे हैं तो हम बता दें आपको कि साल 2022 की शुरुआत यानी कि पहली तिमाही में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वर्ष की अंतिम तिमाही तक कर्क राशि के जातकों की आमदनी और खर्चों का संतुलन बराबरी पर आ जाएगा, जिससे आपको राहत मिलने की संभावना है। बात थी कर्क वालों की। अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा है साल 2022 आर्थिक जीवन के लिहाज से। तो शुरुआती समय में सिंह राशि के जातक अपना उधार चुकाने में सक्षम रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपके द्वारा किसी भी प्रकार के ऋण का आवेदन देने पर उसे इसके स्वीकृत हो जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि धन योग कारक ग्रह बुध आपके छठे भाव से गृह स्वामी के साथ गोचर करेगा। बुध और शनि की युति इस अवधि के दौरान आपके किसी अटके हुए निवेश से धन अर्जित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जनवरी के महीने तक आपको संपत्ति या जमीन में किसी भी तरह के निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ युति करेगा। ऐसे में आप झूठे सौदे या धोखाधड़ी के जाल में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल की पहली तिमाही के दौरान व्यवसाय के घर में राहु के स्थित होने की वजह से सिंह राशि के व्यवसायियों को कुछ आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस अवधि के दौरान व्यापार में पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको इससे कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने की आशंका है। इस अवधि के दौरान आपके अप्रत्याशित खर्च भी बढ़ सकते हैं। वहीं अप्रैल महीने के बाद अचानक लाभ के 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर होगा, जिससे सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल समय तैयार होगा। यह समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल रह सकता है जिनके पास पैतृक संपत्ति है या फिर पैतृक संपत्ति से लंबे समय से आर्थिक लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस अवधि के दौरान संपत्ति से लाभ या संपत्ति में लेन देन से फायदा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि किसी प्रकार की कोई खरीदारी करने या बिक्री की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी मोल भाव करने की क्षमता में सुधार होने की प्रबल संभावना है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए आर्थिक लिहाज से अच्छा समय सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आप धन संचय करने में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान बुध ग्रह आपके लाभ भाव से गोचर करेगा। साथ ही अगस्त के महीने में बुध का आपके दूसरे भाव यानी कि धन के भाव से गोचर होगा, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह महीना सिंह राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने के लिए शुभ रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको हर निवेश से जबरदस्त लाभ होने की प्रबल संभावना है। साल 2022 का अंत सिंह राशि के जातकों के लिए किसी भी व्यवसाय में पैसा लगाने या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ये जाना हमने सिंह वालों की बात। अब बारी है
कन्या राशि की कैसा रहेगा आर्थिक जीवन 2022 में। तो इस साल कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। साल की शुरुआत के दौरान बुध ग्रह आपके पंचम भाव यानी कि संतान व शिक्षा भाव से गोचर करेगा और आपके आय के भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसका फायदा फ्रीलांस कार्य करने वाले जातकों और कंपनी के मालिकों को मिलने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कन्या राशि के जातकों के संचार क्षमता और मार्केटिंग कौशल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका फायदा आप आय बढ़ाने में करते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस अवधि में शिक्षा प्राप्त कर रहे कन्या राशि के जातक अपने शौक और रुचियों से पैसे कमाते नजर आ सकते हैं। वहीं शनि का आपके पंचम भाव में गोचर करना आपके लिए थोड़ी चुनौतियां जरूर लेकर आ सकता है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने की संभावना है। अप्रैल महीने के बाद का समय कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है और आपके आय से के संबंधित स्रोतों में वृद्धि कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव यानी कि कलत्र भाव में गोचर करेगा और लाभ के घर पर दृष्टि डालेगा। हालांकि इस दौरान शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा और व्यय के भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से आपको धन का बड़ा हिस्सा किसी जरूरी कार्य पर खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही आपके दूसरे भाव और धन का स्वामी शुक्र 8वें भाव से गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपको संपत्ति या भूमि से संबंधित किसी प्रकार का अचानक लाभ होने की संभावना है। यह अवधि आपके लिए सट्टा बाजारों और निवेशों से भी लाभ कमाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। जुलाई के महीने में 12वें भाव के स्वामी सूर्य के 11वें भाव में गोचर के कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस महीने आपके द्वारा अत्यधिक खर्च करने की वजह से आपका मासिक बजट भी बिगड़ सकता है। साल के अंतिम 2 महीने कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकते हैं और व्यवसाय में इस पूरे साल के दौरान किए गए सभी निवेशों से आपको लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान बुध का प्रभाव आपके पेशी और धन के घर पर रहेगा। तो ये बात की हमने कन्या वालों की। अब चर्चा करेंगे तुला राशि के आर्थिक जीवन की। साल 2022 में कैसा रहेगा। तो तुला राशि के जातकों को साल 2022 करियर में अच्छे नतीजे देगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। हालांकि साल के शुरुआत में केतु आपके धन के भाव में स्थित रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा केतु की युति मंगल के साथ होगी, जो कि आपके दूसरे घर के स्वामी को पीड़ित करेगा। ऐसे में आपको सलाह यही दूंगी कि जनवरी के महीने में निवेश या संपत्ति की खरीद से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना लें, क्योंकि इस दौरान आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। वहीं मंगल जनवरी के महीने में 3रे भाव में गोचर करेगा और भाग्य के 9वें भाव पर दृष्टिपात करेगा। यदि तुला राशि के जातक किसी संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके मूल भाव के कौशल में सुधार होने की संभावना है। अप्रैल महीने के बाद केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आप इस अवधि में धन संचय कर पाने में सक्षम रह सकते हैं। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको निवेश से जुड़ी कोई शंका जरूर परेशान कर सकती है, लेकिन यह अवधि संपत्ति और फंड्स में निवेश करने के लिए अच्छा साबित होगा। साथ ही जो लोग स्टॉक या शेयरों से जैसे सट्टा बाजारों में काम करते हैं, उनके लिए अप्रैल के बाद की अवधि बेहतर रहने की संभावना है। अप्रैल के महीने में मंगल तुला राशि के जातकों के पंचम भाव से गोचर करेगा और मई के मध्य तक इसकी यही स्थिति रहने वाली है। इस गोचर के दौरान यह तुला राशि के जातकों के लाभ के 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आय में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त का महीना भी आर्थिक लिहाज से तुला राशि के जातकों के लिए शुभ रहने की संभावना है। इस अवधि में आपके 12वें भाव का स्वामी बुध अपने ही भाव से गोचर करने जा रहा है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आपकी आय एक से अधिक स्रोतों से होने के योग बन रहे हैं और साथ ही इस दौरान कुछ पुराने निवेशों से भी आपको लाभ मिल सकता है। आप इस दौरान छोटी अवधि के निवेश करने की योजना भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की पहली तिमाही को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के महीने आपके लिए आर्थिक लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना है। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा साल 2022 में। तो ये साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साल साबित होगा। साल की शुरुआत में आपको कुछ भारी भरकम खर्च करने पड़ सकते हैं। आप इस दौरान अपने करियर के विस्तार पर रुपए खर्च करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में सूर्य आपके धन भाव में स्थित रहेगा। इसके साथ ही आपके 12वें भाव के स्वामी शुक्र का धन के भाव में गोचर होने के वजह से आप इस अवधि में स्वयं के ऐशो आराम पर, भौतिक सुखों वाली चीज पर खर्च करते नजर आ सकते हैं। फरवरी के बाद आपके आर्थिक जीवन में सुधार देखने को मिल सकता है, जब शुक्र मकर राशि में गोचर करेगा तो इस दौरान थोड़ा सा चेंज आएगा। यदि आप जमीन में निवेश या फिर गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मार्च और अप्रैल का महीना इस कार्य के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान आपकी संपत्ति के भाव से गोचर करने वाले हैं।
अप्रैल के महीने में बृहस्पति वृश्चिक राशि के पंचम भाव में गोचर करेगा और लाभ के 11वें भाव पर दृष्टिपात करेगा। इस अवधि में आप विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही आपके पास इस दौरान अतिरिक्त धन भी रह सकता है। इसके अलावा आप इस अवधि में अपनी रुचियों और शौक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल पैसे कमाने में करते नजर आ सकते हैं। मई के महीने में मंगल बृहस्पति के साथ युति करेगा और वृश्चिक राशि के आय के भाव पर दृष्टिपात करेगा, जिससे इस राशि के जातकों को शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि आप इस अवधि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार का निवेश जरूर करें, क्योंकि इससे आपको लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के वो जातक जो कुछ नया कार्य करने की योजना बना रहे, वो मई महीने के मध्य में अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको आसानी से सफलता मिलने की संभावना है और साथ ही इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बुध जो कि आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव का स्वामी है, अगस्त के महीने में अपने ही भाव से गोचर करेगा। इस समय उन जातकों के लिए बहुत ही शुभ है जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं या इंसेंटिव संबंधित नौकरी कर रहे हैं। इस अवधि में आपको अचानक से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ हो सकता है। सलाह आपको यही दूंगी कि अक्टूबर के महीने में किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचिएगा, क्योंकि आपके आय भाव का स्वामी इस दौरान हानि भाव से गोचर करने जा रहा है। इसके अलावा इस अवधि में आपके खर्चों में भी जबरदस्त उछाल आने की आशंका है। तो ये बात की हमने किस राशि वालों के लिए? वृश्चिक के लिए। अब बारी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक लिहाज से बेहतर रहने की संभावना है। साल के शुरुआत में आपके धन भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से धनु राशि के जातक इस अवधि में धन संचय करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही इस अवधि में जातकों को पुरखों की संपत्ति से लाभ या फिर किसी प्रकार का बहुमूल्य उपहार भी प्राप्त हो सकता है। साल के शुरुआत में बुध जो आपके पेशेवर भाव का स्वामी है, वह बचत भाव से गोचर करने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको व्यवसाय से शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान वैसे जातक जो पुश्तैनी व्यापार कर रहे हैं वो बढ़िया मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। मार्च के महीने में धनु राशि के आय भाव का स्वामी शुक्र धन भाव से गोचर कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप धनु राशि के जातकों को सट्टा बाजार से अप्रत्याशित लाभ मिलने की उम्मीद है। शेयर और स्टॉक धारकों को शुक्र के इस गोचर काल में सकारात्मक फल प्राप्त होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान धनु राशि के जातक छोटे अवधि के निवेश से मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। धनु राशि के वो जातक जो अपने शौक को पेशा बना चुके हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ रहने की संभावना है। इस समय में ऐसे जातक न सिर्फ अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, बल्कि उसे संचय करने में भी सफल रह सकते हैं। आपके तीसरे भाव से शनि के गोचर के कारण अप्रैल से जुलाई तक का समय थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। इस दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति सही रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको धन उधार देते समय या पैसे रुपए से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपका पैसा अटक सकता है। जुलाई के बाद घर खरीदने की अच्छी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस अवधि के दौरान बृहस्पति आपकी जमीन और संपत्ति के घर से गोचर करेगा। साल का अंत आपके लिए आर्थिक तौर से अच्छा रहने की संभावना है, विशेष रूप से अक्टूबर का महीना जब शुक्र आपके आय और लाभ के घर से गोचर करेगा। इस समय आपके पास अतिरिक्त धन रह सकता है। यह साल धनु राशि के जातकों के जीवन में संसाधनों का विस्तार करने और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार करने के कई अवसर लेकर आएगा। अब बारी मकर राशि के जातकों की। तो इस साल की शुरुआत में मकर राशि का स्वामी शनि अपनी ही राशि में स्थित होगा, जो आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता लेकर आ सकता है। पहली तिमाही के दौरान आपका खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति आपके धन भाव में किससे गोचर करेगा। इस अवधि के दौरान आप अपनी बचत का अधिकांश हिस्सा ऐशो आराम और फिजूल की चीजों पर खर्च करते नजर आएंगे। मकर राशि के वो जातक जो विदेश में व्यापार कर रहे हैं या फिर डॉक्टर या नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए मकर राशि के अन्य जातकों के मुकाबले स्थिति बेहतर रह सकती है। अप्रैल के मध्य तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा, जिससे आपके खर्चों में कमी आने की संभावना है। अप्रैल के अंत में शनि मकर राशि के जातकों के धन के भाव से गोचर करेगा, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर लाभ लेने में के आपको कई मौके मिल सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप लंबे समय से अटके कार्य या फिर कोई ऐसा निवेश जिसे आप डूबा हुआ मान रहे थे, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप इस गोचर की अवधि के दौरान अपने अटके हुए धन को वापस पाने में सक्षम रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको कई स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा अप्रैल के महीने में केतु का वृश्चिक राशि से तुला राशि में गोचर भी आपकी कमाई में स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। मकर राशि के जातकों को अपनी नौकरी या आय के प्रति मन में जन्मे असुरक्षा के भाव से भी अप्रैल के बाद राहत मिलने की संभावना है। इस वर्ष अप्रैल के बाद से आपको धन के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से आपकी कमाई में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपकी मेहनत के बल पर आप अच्छी कमाई करने में सक्षम रह सकते हैं। साथ ही वो जातक जो व्यवसाय करते हैं, उन्हें अच्छा धन या निवेश प्राप्त हो सकता है। जो रचनात्मक या डिजाइनिंग जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए जून का महीना शुभ रहने की संभावना है।
चूंकि शुक्र इस अवधि के दौरान अपने स्वयं के भाव से गोचर करेगा और धन के भाव पर दृष्टि डालेगा, यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है जो अपने शौक को पेशे में बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान वो अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा नवंबर के महीने में मंगल आपके पंचम भाव से गोचर करेगा और आपको के लाभ भाव को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आप इस दौरान एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने में सक्षम रह सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए पहली तिमाही को छोड़ दे तो पूरा साल आर्थिक लिहाज से अनुकूल रहेगा। तो ये बात मकर वालों के लिए थी। अब बारी है कुंभ राशि वालों की। तो सबसे पहले साल की शुरुआत में आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी शनि अप्रैल महीने तक 12वें भाव यानी कि हानि के भाव में रहने वाला है। इस दौरान आपको आर्थिक तौर पर संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जरूरतों को पूरा करने के लिए धन के अभाव से जूझ सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको इलाज या फिर कानूनी लड़ाई में धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने की आशंका है। वहीं कुंभ राशि के वो जातक जो व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में घाटा हो सकता है, जिसकी भरपाई उन्हें जेब से करनी पड़ सकती है। इसके अलावा साल की शुरुआत में बृहस्पति का लगन राशि में गोचर आशा की एक हल्की किरण होगा, क्योंकि यह आपको वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कमाई करने का मौका देगा। अप्रैल के मध्य में बृहस्पति का धन भाव में गोचर होना आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। इस दौरान कुंभ राशि के जातक संपत्ति से कमाई कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जातक जो अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी इस अवधि के दौरान अच्छा लाभ होने की संभावना है। अप्रैल के अंत में शनि का गोचर होगा, जो कि आपके लिए काफी राहत देने वाला साबित हो सकता है। जुलाई के महीने में आय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी वक्री हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ अस्थिरता आ सकती है। इस अवधि में आपको किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके पैसे अटक सकते हैं। आर्थिक तौर पर स्थिति के सही व नियमित होने के लिए आपको नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उस अवधि तक बृहस्पति प्रत्यक्ष रहेगा। आपको सलाह दूंगी कि जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि के दौरान किसी संपत्ति पर पैसा न लगाएं या फिर किसी प्रकार का कोई लंबी अवधि का निवेश न करें। शुक्र वर्ष के अंत तक धन भाव से गोचर करेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। इस दौरान आपको कोई अच्छा प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे आपकी कमाई में वृद्धि हो सकती है। जो लोग स्वयं का व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस अवधि में बेहतर लाभ हो सकता है। यह साल कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव लाएगा। साथ ही इस साल किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद ना करना ही कुंभ राशि वालों के लिए उचित रहेगा, क्योंकि आशंका है इससे आपका पैसा फंस सकता है। तो ये बात हुई कुंभ वालों के लिए। अब सबसे आखिरी राशि की बात करते हैं, जो है मीन राशि। वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की संभावना है। साल की पहली तिमाही के दौरान आपकी राशि के स्वामी का व्यय के भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से यह अवधि आर्थिक लिहाज से सुस्त रह सकती है। इस दौरान आप यात्रा या फिर अपने परिवार के ऐशो आराम के ऊपर धन खर्च करते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप संपत्ति में किसी प्रकार का निवेश भी कर सकते हैं। मीन राशि के वो जातक जो विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, इस अवधि में अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपके 11वें भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव में मौजूद रहेगा, जो आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आपकी पदोन्नति के साथ साथ आय में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। अप्रैल मध्य में राहु के गोचर की वजह से आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान या फिर खर्च उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस अवधि में शनि भी आपके व्यय के भाव से गोचर करेगा। इस दौरान आपको सट्टा बाजार जैसे कि शेयर बाजार आदि में किसी भी प्रकार का निवेश न करने की सलाह दूंगी मैं, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही इस दौरान जमीन के सौदे में भी किसी प्रकार का निवेश करना आपको आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान जरूरत है कि आप अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अगस्त महीने की शुरुआत में मंगल, जो कि धन भाव का स्वामी है, अपने ही भाव में मौजूद रहने वाला है, जिसकी वजह से इस अवधि के दौरान आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। इस अवधि में आप पुरखों की संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको गुप्त स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है। आपको इस अवधि में अपने माता पिता, विशेषकर पिता से आर्थिक तौर पर मदद और समर्थन प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपका भाग्य भी इस दौरान आपको लाभ अर्जित करने में मदद कर सकता है। साल के अंत में आय भाव का स्वामी अपनी ही राशि में रहेगा, जिससे आपके अनियमित खर्चों के बावजूद आपकी आय का प्रवाह नियमित रह सकता है। कुल मिलाकर ये साल मीन राशि के जातकों के लिए बेहतर कमाई के मौके लेकर आ सकता है, लेकिन साथ ही आपको इस बात से भी सावधान रहना होगा कि आप अपने धन का निवेश कहां करते हैं या फिर इसे कैसे खर्च करते हैं। तो हमने जाना इस वीडियो में कि साल 2022 में सभी 12 राशि वाले जातकों का जो है आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पैसों के मामले में कैसा उनका समय बीतेगा। हर एक एंगल से चर्चा की, हर महीने की चर्चा की है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफी मददगार रहेगी। अगर मन में कोई डाउट रह गया है, कुछ शंका है, बात करना चाहते हैं हमसे अपनी निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, बस क्लिक करके किसी भी समय बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी भाषा में, किसी भी समय। बाकी अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तो वो सवाल लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में,
उस सवाल को मैं शामिल करूंगी हर शाम 5 बजे आने वाले दैनिक राशिफल के वीडियो में। मैं लेकर आती हूं आपके लिए दैनिक राशिफल, जहां बताती हूं कि दिन कैसा बीतेगा। तो जो भी सवाल आप यहां पूछेंगे उसका जवाब आपको वहां मिलेगा। अब वो वीडियो कैसे पानी है आपको, तो हर दिन आप चैनल पर विजिट करें, उससे बेहतर है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। हर दिन शाम को जब 5 बजे मैं वीडियो लेकर हाजिर होंगी 5 बजे चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप एक टैप से मेरे साथ जुड़कर आप अपनी चीजों को जान पाएंगे, दिन का हाल जान पाएंगे। बाकी प्रभु से यही कामना रहेगी कि आप सभी के जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए, और अगर आती है तो हम एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.